पुल वाले की कोई काम नहीं है क्या? शुभेंदु जैसा आदमी पर जो चोर है, जो पैसा लेते हुए पकड़ा गया है, अब तक ईडी सीबीआई इसको अरेस्ट नहीं कर रहा है, उस पर हमला करेगा? जो हमला उस वक्त उसको करता है जो बड़ाबड़ी में होता है। वो तो कहीं नहीं है, वो तो एलओपी के लायक भी नहीं है। वो जो स्टेटमेंट देता है, उस स्टेटमेंट भड़काऊ स्टेटमेंट देने की वजह से कोई भी आदमी उस पर अटैक कर सकता है। टीएमसी वाले की कौन सी जरूरत पड़ गई है? उसका ही दल में तो 17 ग्रुप है, उन्हीं के दल के आदमी सबको पीछे करते 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 जो लोग पीछे हो गया है, दिलीप घोष को टॉर्चर किया, उसके बाद जो है सुकांत मजूमदार को टॉर्चर किया, उसके बाद जो बाबुल सुप्रियो को टॉर्चर किया। टॉर्चर करके बाबुल सुप्रियो सॉरी क्या नाम है उसका, एक लोकेट, दो तीन नेता को जो है टॉर्चर किया है। तो उन्हीं लोगों का ग्रुप का कोई उसको टॉर्चर किया है, ये मामूली बात है। सबसे बड़ी बात है ये हमारा ऑफिस है, ये पार्टी ऑफिस है। पार्टी ऑफिस में ईडी सीबीआई क्यों जाएगा? नंबर 1। नंबर 2, पार्टी स्ट्रेटेजिस्ट अब एसआईआर को लेकर के वो वोट बातिल देने की साजिश किया था ज्ञानेश कुमार को लेकर के, और ज्ञानेश कुमार के बेटी को डीएम बना के भेजी है गवर्नमेंट। उसका सन इन लॉ को डीएम बना के भेजा है, जो सबसे जूनियर है। उनका बेनिफिट लेने के लिए ज्ञानेश कुमार जी जो है खुला आम बीजेपी का साथ दे रहा है। तो उसको हम लोग रुकाने के लिए स्ट्रेटेजिस्ट हायर किए हैं। वो आईपैक, जब आईपैक मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया था, उस पर तो कोई रेड नहीं किया था। प्रशांत किशोर जब तक आईपैक में रहा तब तक तो रेड नहीं हुआ। प्रशांत किशोर तो वहां से चले गया है ना, वो बिहार में। प्रशांत किशोर रेड किया है कि नहीं किया है? आईपैक प्रतीक जैन हमारा पॉलिटिकल एडवाइजर है, पॉलिटिकल आईटी सेल चलाता है, उस पर क्यों जाएगा? इसलिए किया है दीदी का दूत जो एप्स हम लोग किए थे, जितना ज्ञानेश कुमार के ईसीआई में वोटर अपलोड होगा उतना ही जो है वहां भी होगा, दोनों सेम हो गया। अब ज्ञानेश कुमार को डर लग रहा है कि सारा डाटा तो वहां सीएम इकट्ठा कर ली है। जब डाटा इकट्ठा कर ली है, कल अगर वोटर लिस्ट से नाम बातिल करेंगे तो हाईकोर्ट जाएगा, सुप्रीम कोर्ट जाएगा, डाटा प्रोड्यूस हो जाएगा। इसलिए डाटा को चुराने के लिए और स्टडीज को डिमोरलाइज करने के लिए आज जो है सीबीआई ईडी जो है वहां गया है, और चोरी करने के लिए, डाका डालने के लिए। और होम मिनिस्टर तो खुदे तारीफ पा रहा है, उसके बारे में सारा भारत जानता है। जहां कोर्ट जो है उसको बोला है कि ये समाज में रहने का लायक नहीं है, वो अगर होम मिनिस्टर हो जाए तो उससे ज्यादा क्या उम्मीद कर सकते हैं? और सबसे बड़ी बात है, आज जहां जहां स्टेट में चोरी हुई है वहां बीजेपी का सरकार आया है। 20 लाख वोट चोरी हुआ हरियाणा से, सरकार आ गया बीजेपी का। 16 लाख चोरी हुआ दिल्ली से, सरकार आ गया बीजेपी का। उसके बाद महाराष्ट्र में 45 लाख चोरी हुआ, बीजेपी का सरकार आ गया। उसके बाद जो है आपका मध्य प्रदेश में, उड़ीसा में, जहां जहां वोट चोरी होता है वहां जो बीजेपी का सरकार आ जाता है। और कुछ दिन पहले बिहार में वोट चोरी हुआ, उसके बाद सरकार आ गया है बीजेपी का। और इसलिए बंगाल के बारे में मोदी और अमित शाह सोच रहा है। ये लोग सोचता है कि हमारे दिन तो जो है आखिरी दिन है। अरे तुम्हारे बाद भी आखिरी दिन होगा। जब तुम पावर में चले जाओगे, तुमको जो हैंडकप लगा करके लोग जो है हिंदुस्तान के लोग घुमाएंगे। तुम्हारे जो तुम लोग जितने लोगों को साफ सफाइया कराए हो, उसका भी हिसाब होगा, और उसका हिसाब बेहतरीन से हिंदुस्तान लेगा। तो बंगाल को टारगेट करके है कि बंगाल हमको लेना है। बंगाल वो स्टेट है जिसमें काजी नजरुल इस्लाम का जन्म हुआ है, जिसमें रविंद्रनाथ टैगोर का जन्म हुआ है, जिसमें राजा राम मोहन राय का जन्म हुआ है, जिसमें जो है स्वामी विवेकानंद का जन्म हुआ है, जिसमें महात्मा गांधी हाजरा का जन्म हुआ है, और जिसमें जो है जो पहला जो ब्रिटिश को खदेड़ा था वो नवाब सिराजुद्दौला के टाइम में एक मीर जफर पैदा हुआ था। फॉर टाइम बिंग वो जिसकी वजह से 250 साल हुकूमत किया अंग्रेज, और अंग्रेज को खदेड़ने वाला फिर यही बंगाली लोग थे, पंजाबी लोग थे। और जो लोग आज वो बोल रहे हैं, 17 बार तो ब्रिटिश गवर्नमेंट से माफी लिया था, 2 बार 3 बार तो वो जो है मोहम्मद अली जिन्ना के साथ सरकार बनाया था।